उतना ही उन पे गहरा कि हे भगवान, आप सत्य, शुभ तथा आध्यात्मिक सौंदर्य रूपी प्रतिज्ञा धारण करते हैं। आप ऐसे अद्वितीय व्रत के धारण करने वाले हैं, अर्थात आप देवत्व के भंडार हैं। तीन पक्ष दिए देवत्व के धर्म मूलक शिक्षा जो है, ज्ञान की दृष्टि से, भावों की दृष्टि से और व्यवहारिक दृष्टि से जो आप देते हैं वो अद्वितीय है। देवत्व के भंडार आप धर्म रूपी शुभ के धर्म रूपी शुभ लाने वाले हैं। आप धर्म रूपी सौंदर्य लाने वाले हैं और आपकी तुलना में मैं दीन भिखारी शरण पड़ा। जिस मनुष्य में कृतज्ञता भाव होगा, श्रद्धा भाव होगा, भगवान के उपकार उसे दिखाई दे गए हो, समझ आ रहे हो बुद्धि से और हृदय से पसंद आ रहे हो, और उन उपकारों को लाभ करके कितने ही प्रकार की जो हानियों से बचा हो और कितने ही प्रकार के उसने हित लाभ किए हो, उसको यह समझ आ सकता है कि भगवान आपकी तुलना में मैं अति दीन हूँ, धर्म की दृष्टि से बिल्कुल निर्धन और कंगाल हूँ। मैं और दीन का मतलब यही है, निर्धन और बलहीन। बलहीन भी आ सकता है। मैं दीन भिखारी शरण पड़ा, और जिसको ये दिखाई देता हो कि ऐसी अवस्था रखकर मेरे जीवन का क्या बनेगा, वही प्रार्थना कर सकता है, भगवान मेरा उद्धार करो। कोई रोगी डॉक्टर के पास तब जाता है जब उसको ऐसा लगता है कि मेरा कष्ट बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, इसका इलाज कराए बिना मेरे पास और कोई चारा नहीं है, और कोई मेरे पास रास्ता नहीं है। वो विवश होकर डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर की डांट भी खाता है, घंटों अपनी बारी की प्रतीक्षा भी करता है। प्रतीक्षा आने के बाद डॉक्टर के पास जाता है, उसको अपनी बीमारी समझाता है अपने तरीके से, जितना वो समझा पाता है, डॉक्टर जितना उसको ऑब्जर्व कर पाता है। फिर वो कितने प्रकार के उसको टेस्ट देखता है, ये टेस्ट कराओ, ये टेस्ट कराओ, ये टेस्ट कराओ, और फिर टेस्टों में धक्के खाता है। तो प्यारे साथियों, जब वो टेस्ट कराता है, सैकड़ों रुपए खर्च करता है टेस्ट कराने में, और उसके बाद फिर डॉक्टर जो है उसको देखकर वो ऑब्जर्व करता है कि इसकी तकलीफ क्या है, इसके लिए क्या दवा है। फिर वो दवा उसको सूट करती है या नहीं करती, ठीक होता है या नहीं करता है। कई बार मेहनत बेकार जाती है, पैसा बेकार जाता है, समय बेकार जाता है, ठीक ही नहीं होने पाता। लेकिन अगर रोगी के अंदर बचने की तड़प हो, तभी वो सच्ची उसके अंदर से पुकार उठती है। उसी तरह ये है कि हम आध्यात्मिक रूप से, हमारी बहुत दयनीय अवस्था है, बहुत निकृष्ट अवस्था है हमारी, और एकमात्र हमारे सच्चे सहारे परम पूजनीय भगवान देवात्मा है। तो किसी हृदय से तभी ऐसी पुकार उठ सकती है। तो इस भजन का पांचवा पद है, चार पद हम पहले देख चुके हैं। तो पांचवें पद में लिखा है, मैं हूं विकार से भरा हुआ, तुम देवामृत भंडार गुरु। आप देखिए, तुलना देखिए क्या है कि भगवान मेरे अंदर विकार ही विकार है, अनेकों प्रकार के दोष हैं, मैं हूं विकार से भरा हुआ। आर्थिक दृष्टि से ये बात है, मैं हूं विकार से भरा हुआ, तुम देवामृत भंडार गुरु। भगवान आप
अमृत के भंडार हैं। जो इंसान ज्यादा पढ़ लिख जाए, ज्यादा समझ जाए, ज्यादा तर्कशील हो जाए, कई बार वो कई सच्चाइयों को समझ नहीं सकता। कई सच्चाइयां हमें बुद्धि से नहीं समझाती, भावों से समझाती हैं। कई बार जीवन के अनुभव से समझाती हैं। जब कोई अनुभव हो जाए तो अमृत सचमुच में दुनिया में है या नहीं। प्राय प्रत्येक मत में मध्यम में अमृत को लेकर किसी न किसी प्रकार की कोई ना कोई बात मिल जाती है। देवताओं ने और राक्षसों ने समंदर मंथन किया था, उसमें 16 प्रकार की चीजें निकली थी, जैसी कहानी है। अंत में अमृत निकला। अगर वो अमृत निकला था सचमुच में, तो अमृत वो आज भी अमर अमर होगा, आज भी कहीं ना कहीं होना चाहिए। क्या हमारा मस्तिष्क इस बात को स्वीकार करता है? ये शोध का विषय है कि अमृत मंथन हुआ था, पानी को मंथन करके अमृत निकला था या नहीं। लेकिन भगवान देवात्मा सचमुच में अमृत के भंडार है। जो पूरी निष्ठा से अच्छा श्रोता बनकर, अच्छा पाठक बनकर, अच्छा विचारक बनकर, अच्छे भाव रखकर भगवान की शिक्षा को निष्ठा से उसका धीरे धीरे अध्ययन करना चाहता है। अध्ययन करके धीरे धीरे उसे ये सार तत्व मिलना शुरू हो जाता है कि भगवान देवात्मा सचमुच में अमृत के भंडार है। देवात्मा के देव रूप में अमृत जनरेट होता है, अमृत पैदा होता है, और दिन दिन प्रतिदिन अमृत पैदा होता है। समझने की बात है कि वो अमृत क्या है। मुझे इस विषय में एक बार एक लेख लिखने का सौभाग्य भी मिला था। तो भगवान देवात्मा सचमुच में अमृत के भंडार है। भगवान का अमृत क्या है, यदि हम एक वाक्य में समझना चाहें कि भगवान देवात्मा के अद्वितीय देव प्रभाव, देव ज्योति एवं देव तेज से संपन्न जो देव प्रभाव है, वो आत्मा के लिए अमृत है। तो इसमें क्या लिखा है? मैं हूं विकार से भरा हुआ, तुम देवामृत भंडार गुरु। भगवान आप अमृत के भंडार हैं। आपके भंडार में अकूत अमृत है। जितना लोग ले जाते रहेंगे उतना और बढ़ता रहेगा। इतना अमृत आपके पास खत्म ही नहीं होगा। तुम देव ज्योति के भान गुरु, भान कहते हैं सूर्य को, कि हे भगवान आपके पास ये जो भौतिक सूर्य के पास ज्योति है, आप उस ज्योति के नहीं, आप देव ज्योति के, आप आध्यात्मिक ज्योति के सूर्य हैं। तुम देव ज्योति के भान गुरु, और भगवान की तुलना में हम सचमुच में हमारी ये अवस्था है। मेरी रग रग में अंधकार गुरु। आत्मिक ज्ञान और बोधों की दृष्टि से, धर्मवान होने की दृष्टि से हम बहुत गहरे आत्मांधकार में ग्रस्त हैं। काश हमें इस कटु सत्य का बोध हो जाए, हमारे अंदर सच्ची तड़प जा सकते, ताकि हम अपने अंधकार से मुक्ति पाने के लिए तैयार हो सके, भगवान के साथ गहराई से जुड़ सके। तो प्यारे साथियों, फिर हमने ये भजन सुना। वह ऐसा रोगी जो अनेकों प्रकार के आत्मिक रोगों से ग्रस्त हो और दुनिया में एकमात्र सच्चे धर्म के चिकित्सक परम पुण्य भगवान देवात्मा हो। 8 करोड़ के करीब मनुष्यों की संख्या हो गई। तो 8 के 8 करोड़ आत्मिक रोग से रोगी और डॉक्टर एक। लाखों साल बाद बारी आएगी अगर लाइन लगी हो कि महाराज मैंने अपना रोग दिखाना, आपसे इलाज कराना है। तो 8 अरब 8 अरब लोग लाइन लगाए खड़े हों, तो मेरे ख्याल में लाखों साल बाद बारी आएगी एक की। देवात्मा हमारे सच्चे आश्रय स्थल है, सच्चे आश्रय सहारे हैं। वो हमारे आत्मिक रोगों का सचमुच में
बहुत सुंदर इलाज कर सकते हैं, इलाज करने की तड़प रखते हैं। काश हम भी इलाज करवाने के लिए उतनी ही तड़प रखते हैं जितनी तड़प भगवान देवात्मा रखते हैं। ऐसे रोगी के पास और कोई चारा नहीं और कोई मार्ग नहीं, कि केवल एक ही मार्ग है, भगवान देवात्मा के साथ योग की अवस्था में आए। नेचर ने हम सबको ये फतवा दिया है, आदेश दिया है कि भगवान देवात्मा के देव रूप के अनुरागी बनो। इससे कम में तुम्हारा छुटकारा नहीं है, ये मिनिमम है हम सबके लिए। देव गुरु दिग जाना होगा। यदि हमने अपने आत्मिक जीवन की रक्षा और विकास पाना है, तो हमारे पास एक ही इलाज है, एक ही चारा है, एक ही विधि है कि भगवान देवात्मा के साथ योग की अवस्था में आए। तो देव गुरु जग जाना होगा, इसका पांचवा जो पद है, टूटे कभी ना जीवन आशा, कभी ना आकर घेरे निराशा। हम मनुष्य अनेकों प्रकार के आत्मिक विकारों से भरे हुए हैं, और हमारे इर्द गिर्द जितने लोग रहते हैं वो भी ऐसे ही हैं हमारे जैसे। यानी कि करोड़ों लोग हमें निराश करने वाले हैं, हमें नकारात्मकता की ओर धकेलने वाले हैं, और हमारे अंदर भी ऐसा ही मसाला भरा पड़ा है। हम भी जल्दी निराश हो जाने वाले हैं, लेकिन हमारे पास एक ही मार्ग है। तो क्या लिखा है इसमें? टूटे कभी ना जीवन आशा, आशा ना टूटे कि भगवान आप मेरा इलाज नहीं कर सकते। भगवान इलाज कर सकते हैं, ये हमारे अंदर अटल विश्वास जागना चाहिए। टूटे कभी ना जीवन आशा, कभी ना आकर घेरे निराशा। धर्म की दृष्टि से निराशा से हमें बहुत दूर रहने की जरूरत है, अपने आप को तैयार करने की जरूरत है इस स्तर पर लाने के लिए। ऐसा हृदय बनाना होगा, देव गुरु दिग जाना होगा। बड़े सारे शब्दों में बहुत गूढ़ बातें लिखी हैं कि हमें अपनी आर्थिक अवस्था को इतना ऊंचा उठाना है कि निराशावादिता हमारे निकट ना फटक सके, हमें कभी निराश ना कर सके। श्रद्धेय श्रीमान पंडित परमेश्वर दास जी की घटना हम सबने देखी है, देखिए कितना वंडरफुल अपने जीवन से उन्होंने परिचय दिया है कि जब उनको रोग हो गया था, शायद टीबी था, और डॉक्टरों ने कह भी दिया था कि एक स्टेज पर आकर के इनकी, उस वक्त टीबी का इलाज नहीं था, कि इनका इलाज, कोई इलाज नहीं है हमारे पास। और पंडित जी को भी पता लग गया था, फिर भी उनका इलाज चलता रहा। जैसा भी हो सकता है, जितना भी अच्छे से अच्छा प्रबंध हो सकता था भगवान ने किया। भगवान ने उनको सांत्वना दी, उनको सांत्वना देते कई प्रकार की उनकी सहायता की। लेकिन पंडित परमेश्वर जी में एक समय ऐसा उनके जीवन में आ गया कि उन्होंने सोचा कि इस रोगी स्थूल शरीर से छुटकारा पा लूं, तो परलोक में जाकर मैं भगवान के मिशन में और सेवाकारी बनूंगा। कमाल आप देखिए, कितनी पॉजिटिविटी भक्ति भगवान ने में। आत्महत्या करने वाला किसी से पूछता नहीं है, वो तो कर गुजरता है अपने काम को। लेकिन पंडित परमेश्वर जी भगवान देवात्मा के देव रूप के अनुरागी थे। पंडित परमेश्वर दास जी को अनुरागी होने का जो पद है, भगवान देवात्मा ने दिया था। आप देखें, भगवान देवात्मा की का दृष्टिकोण देखें, उनकी डिटर्मिनेशन देखें, कितनी गहरी उनकी समझ थी। भगवान ने उनको, परमेश्वर दास जी को देव रूप अनुरागी होने की पदवी दी थी, कि ये देवात्मा के देव रूप के अनुरागी हैं। हम स्टडी करके देख लें, श्रद्धा जी को देख लें, माता पूर्णिया जी, लीलावती जी के जीवन को स्टडी कर लें, श्रद्धेय ऋषि जी महाराज के जीवन को स्टडी कर लें, औरों को कर लें। अंतर धीरे धीरे साफ समझ आने लगता है कि भगवान की दृष्टि कैसी थी, उनका आईक्यू कैसा था सचमुच में। तो पंडित जी ने लिख दिया भगवान के श्री चरणों में, महाराज मैं आत्महत्या करना चाहता हूँ।
आप देखें ये कितना हॉररफुल ये प्रश्न है। कोई पूछे, अगर आपसे पूछे, मेरे से पूछे, अब तो हम फिर भी बता सकते हैं, भगवान के शब्दों को तो बता ही सकते हैं। लेकिन आप अगर अपने बाजार में जाएं, जहां आप रहते हैं, किसी से पूछे भाई मैं आत्महत्या करना चाहता हूँ, कर लूं या ना करूं, जो भी आप मुझे गाइड करें वो बिल्कुल तर्कपूर्ण हो और सत्य और शुभ के आधार पर उत्तर हो, तो कोई उत्तर नहीं है दुनिया में किसी के पास। बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक भी हिल जाएंगे कि क्या कहीं हमें समझ नहीं आ रहा। और भगवान ने जो उत्तर दिया, और भगवान के उत्तर देने के पश्चात जो पंडित परमेश्वर दास जी के जीवन से जो परिणाम पैदा हुआ, डेथ बेड पे उन्होंने पुस्तक लिखी, उपकार माला। तो भगवान देवात्मा के अद्वितीय देव रूप की महिमा उससे झलकती है, ऐसे दृष्टांतों से। तो प्यारे साथियों, भगवान देवात्मा की जीवन गाथा 25वां अध्याय, 25वां परिच्छेद आज पढ़ेंगे। तो 25वें परिच्छेद के माध्यम से भगवान फरमाते हैं कि मेरा अपने जीवन व्रत के लिए सच्चा रहना, अपने विरोधियों की ओर से वर्षों तक नाना प्रकार से उत्पीड़ित होना, और निदारुण कष्टों और दुखों को पाना और उन्हें सहना। भगवान देवात्मा की जीवन यात्रा का हम अध्ययन कर रहे हैं। हम भगवान के जो अनुभव हैं, जो भगवान के संग्राम हैं, उनको हम जितना ज्यादा जान सकेंगे, जितना ज्यादा आत्मसात कर सकेंगे, उतना भगवान की महिमा हमारे सामने आएगी। भगवान के प्रति हमारे हृदय कोमल होंगे, कृतज्ञता, श्रद्धा, आकर्षण और विश्वास उतना दृढ़ होगा, और उतना हमारे अंदर आत्मबल बढ़ेगा। इसीलिए भगवान की जीवन गाथा को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो पुण्य भगवान क्या कहते हैं कि मेरा अपने जीवन व्रत के लिए सच्चा रहना। जो भगवान ने जीवन व्रत धारण किया, आप दुनिया में किसी को बता दें कि हमारे गुरु जी ने ये जीवन व्रत धारण किया है, कोई इस जीवन व्रत को धारण करके उस पर टिका रह सकता है? ये देखिए, इलेक्शन होते हैं, बड़े बड़े नेता लोग जो भागे फिरते हैं इलेक्शन में जीतने के लिए, जीतने के बाद जो उनकी सिर फुटबॉल होती है, जब कई कई पार्टियां मिलकर सरकार बनाने के चक्कर में रहती हैं, अब कौन जीत गया कौन हार गया, कई बार स्थितियां बहुत बदल जाती हैं, और फिर आपस में एक खींचातान चलती है। अपना नीच जीवन की, स्वार्थी जीवन का उनकी प्रकाष्ठा होती है, तो कई कई दिन उनकी जूतम पैजार होती है। फिर ले दे के वो समझौता करते हैं, जो नालायकी, बेईमानी, नीचता के आधार पे होता है। और जो वो प्रतिज्ञा करते हैं उसी दिन वो भूल जाते हैं। उनका आचरण देखें तो उस प्रतिज्ञा के एकदम विपरीत होता है। इधर पुण्य भगवान देवात्मा ने जैसी प्रतिज्ञा धारण की, पहले तो किसी मनुष्य के समझ ही नहीं आती, वो कल्पना ही नहीं कर सकता कि ऐसी भी कोई प्रतिज्ञा होती है। अगर शब्दों में समझ आ जाए, फिर उसको विश्वास नहीं होता कि वो पूरी कर पाएगा, और सचमुच में वो गिर जाता है। भगवान देवात्मा अपनी प्रतिज्ञा पे डटे रहे, यहाँ भी परलोक में भी आज तक डटे हुए हैं। क्यों? भगवान का देव रूप ऐसा है, नेचर ने उनको पूर्णांग गठन प्राप्त आत्मा दी है, देव शक्तियां दी है, देव ज्योति और देवते से संपन्न जीवन है भगवान का। वैज्ञानिक विधि के अनुरागी हैं, विकास क्रम के अनुरागी हैं, और नेचर को अपना एकमात्र सार और सच्चा और स्थायी संबंधी मानते हैं। इसलिए भगवान देवात्मा का जो अंतर मन है, वो ही इस प्रतिज्ञा को धारण करने के और इस पे डटे रहने की अपार क्षमता रखते हैं, और नहीं कोई टिका रह सकता। तो भगवान ने क्या कहा कि मेरा अपने जीवन व्रत के लिए सच्चा रहना। भगवान अपने जीवन व्रत पे सच्चे रहे, टिके रहे उस पे। अपने विरोधियों की ओर से वर्षों तक नाना प्रकार से उत्पीड़ित होना। विरोधी थे, वो भगवान को तंग करते थे, उत्पीड़ित करते थे, और निदारुण कष्टों से
और दुखों से भगवान को परेशान करते थे, भगवान को परेशान करते थे इतना, और भगवान का उन दुखों को शांतिपूर्वक सहना। तो देखें भगवान क्या फरमाते हैं। वो कहते हैं, मैं पहले भी अपने देशवासियों की विविध प्रकार की हितकर सेवा में रत रहता था, परंतु जीवन व्रत ग्रहण करने के अनंतर मैं पूर्ण रूप से अपनी सब शक्तियों को उनकी सेवा में अर्पण करने लगा। भगवान पहले से ही समाज सेवा करते थे, और जब उन्होंने जीवन व्रत धारण कर लिया, फिर पूर्ण रूप से अपनी सब शक्तियों को सारे विश्व की सेवा में समर्पण की किया। तो पुण्यवान क्या कहते हैं अपने अनुभव से, किंतु शोक और महाशोक मेरी इस सर्वोच्च सेवा की महिमा के देखने के लिए मेरा देश अभी तक तैयार न था। भगवान की जो सेवा है ये सर्वोच्च है, सबसे ऊंची सेवा है, सबसे उत्तम श्रेणी की सेवा है। ऐसी सेवा जिसकी हमें सदा सदा के लिए आवश्यकता रहेगी, यहाँ भी परलोक में भी। भगवान कहते हैं बहुत शोक की बात है, महाशोक की बात है, कि मेरी इस सर्वोच्च सेवा को, उसकी महिमा को देखने के लिए ये देश मुझे एक भी ऐसा योग्य व्यक्ति ना दे सका जो भगवान की सर्वोच्च सेवा को समझ सकता। इसीलिए मेरे करोड़ों देशवासी जो नाना प्रकार के कल्पित मिथ्या विश्वास रखते थे, जो महाहानिकारक कुसंस्कारों में फंसे हुए थे, जो प्राकृत धर्म ज्ञान से शून्य होकर महाअंधकार में पड़े हुए थे, क्या कहते हैं भगवान, कि मेरे करोड़ों देशवासी साथी कल्पित मतों में फंसे हुए थे, कल्पित विश्वास रखते थे, महाहानिकारक संस्कारों में ग्रस्त थे, और प्राकृत धर्म के प्राकृत ज्ञान से शून्य थे। धर्म जो है नेचर की कोख से प्रस्फुटित हुआ है, विकसित हुआ है, उस ज्ञान से शून्य थे, और शून्य होकर महाअंधकार में पड़े हुए थे। धर्म की दृष्टि से महाअंधकार में पड़े हुए हैं, आज भी पड़े हुए हैं। जो कितनी ही ऐसी बातों को, कि जो धर्म नहीं यानी अधर्म है, धर्म जानते थे, जो कितनी ही ऐसी बातों को धर्म मानते थे जो धर्म नहीं है, जो नाना प्रकार की नीच शक्तियों के दास थे, और केवल नीच लक्ष्य रखते थे। देखिए भगवान ने कितनी बातें कही हैं, हमें कितने विकार हैं। जो नीच शक्तियों के दास हैं और नीच लक्ष्य रखते हैं, लक्ष्य भी नीच है। जो ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार और दंभ आदि महाभयानक उत्तेजना शक्तियों के अधीन थे, जो नाना प्रकार के पापों और दुराचारों में ग्रस्त थे, उनमें से हजारों जनों ने मेरे कथनों और उपदेशों को, मेरे लेखों और मेरी शिक्षा को, मेरे द्वारा आत्माओं में विस्मयजनक परिवर्तन को, मेरे सामाजिक संशोधन को, मेरे चरित्र और आचरण को, और मेरे अन्य विविध कार्यों को अपने विश्वास, अपने कथन और अपने भाव और कार्य और रिवाज से उल्टा अथवा उनके अनुसार न्याय देकर मुझे अपना सर्वोच्च हितकर्ता समझने के स्थान में ठीक उसके विरुद्ध निश्चय किया, और मैं उनके लिए आकृष्टकारी होने के स्थान पर पूर्ण रूप से घृणा की वस्तु बन गया। अब आप देखें, हमने ये भजन गाया था ना, हे सत्य शिव सुंदर व्रतधारी, ठीक उसी तरह ये तुलना है जो भगवान ने की है, कि सारे मनुष्यों का क्या हाल है और मैं कैसा हूँ। मैं उनके विश्वासों के, उनके जैसा उनका स्वभाव है, उनके अनुसार मैं फिट नहीं बैठता, इसीलिए वो मुझे घृणा करने लग गए। इंसान किसी को भी जानना चाहता है, समझना चाहता है अपने आईक्यू के अनुसार। जो मेरा दृष्टिकोण बन गया, जो भी कोई नया ज्ञान मुझे मिलेगा, मैं अपने उस दृष्टिकोण के दृष्टि से उसको जांचने की कोशिश करूंगा। किसी के बारे में जानने के लिए तीन स्थितियां होती हैं। एक तो ये कि
हमारा जैसा दृष्टिकोण विकसित हो गया हम उसके हिसाब से उसे समझें। एक दृष्टिकोण तो ये है। दूसरा दृष्टिकोण ये है कि उसके दृष्टिकोण को समझें, उसकी स्थान पर खड़ा होके। और तीसरा दृष्टिकोण है नेचुरल, कि नेचर ने कोई अस्तित्व कैसा बनाया है। भगवान हमें वास्तविकता दिखाना चाहते हैं कि उनका देवरूप कैसा है और बाकी मनुष्यों का की अवस्था, आत्मिक अवस्था कैसी है। मैं एक बार फिर पढ़ता हूँ कि हमने 8-10 बातें कही हैं भगवान ने कि मनुष्यों में कितनी नीच भाव है। तो उनकी तुलना में भगवान कैसे हैं? भगवान क्या फरमाते हैं? भगवान कहते हैं कि हजारों जनों ने मेरे कथनों और उपदेशों को, भगवान ने जो देववाणी के नोट हैं, जो साधारण शब्दों में, साधारण बातचीत में अति मूल्यवान बातें कही हैं। कितनी मूल्यवान बातें हैं, वो मनुष्यों को समझ नहीं आती। मेरे लेखों और मेरी शिक्षा को, भगवान ने जो लेख लिखे, जो शिक्षा दी, जो ग्रंथ लिखे, कहते उनको नहीं समझ पाते। मेरे द्वारा आत्माओं के विस्मयजनक परिवर्तन को, भगवान के साथ जुड़कर कईयों में उच्च परिवर्तन आया। तो कई तो ये समझते थे कि ये कोई टोना करते हैं और किसी को जी टोना करके बस अपने पीछे लगा लेते हैं, कि ये इंसान कोई अपने दोष बता रहा है, वो नमस्कार करता फिरता अपना जीवन भेंट कर देता है, इनके पीछे पीछे लगा फिरता है, इन्होंने कोई टोना किया है। समझ नहीं पाते भी क्या टोना किया है। भगवान कहते हैं कि मेरे द्वारा आत्माओं के विस्मयजनक परिवर्तन को, मेरे सामाजिक संशोधन को, भगवान ने जो समाज में संशोधन लाना चाहते हैं उसके लिए जो उन्होंने प्रयास किए उनको नहीं समझ पाते। मेरे चरित्र को और आचार को, भगवान का जो चरित्र है, भगवान देव आत्मा है, देव जीवनधारी आत्मा है। इससे पहले हमने ये शब्द ही नहीं सुने थे कि कोई मनुष्य ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी होता है जिसको देवात्मा कह सकते हैं, देव जीवनधारी कह सकते हैं। शब्द शाब्दिक अर्थ क्या है हमें ये भी नहीं पता था। और भगवान कहते हैं मेरे आचार को, यानी कि मेरे आचरण को, कि मेरा बिहेव कैसा है, किस आधार पे है, तथा मेरे अन्य विविध कार्यों को, जो भगवान विविध प्रकार के कार्य शुरू कर रखे थे, कार्य करते थे, उनको नहीं समझ पाते थे। तो भगवान कहते हैं ऐसे ऐसे कामों को अपने विश्वास, कथन और भाव और कार्य और रिवाज से उल्टा देखकर, अथवा उनके अनुसार ना देखकर, कि भगवान के अंदर जितनी विशेषताएं हैं, जितने भगवान ये महान कार्य करते हैं, करोड़ हजारों लोग उनको अपने विश्वासों से उल्टा देखकर, भगवान कहते हैं मुझे अपना सर्वोच्च हित करता समझने की बजाय, भगवान है तो हमारे सर्वोच्च हित करता, भगवान को घृणा करते थे। भगवान के प्रति उनमें कोई आकर्षण नहीं था। हम किसी को ना समझ सके हमारा अधिकार है, हम समझे या ना समझे। भगवान अपने बारे में हम समझाना क्यों चाहते हैं, हम जोर क्यों देते हैं इस बात का? भगवान की तड़प को हम महसूस करें तो पता लगेगा। भगवान ने कितने मार्मिक शब्द कहे हैं, चार। कड़े अनुभव के बाद, वर्षों के जीवन के कड़े अनुभव के बाद भगवान ने चार बहुत ही मार्मिक शब्द कहे हैं। भगवान क्या कहते हैं? मैं अनादृत हूँ, कि मेरी कोई रिस्पेक्ट ही नहीं करता। कोई पूछे कि हम आपकी रिस्पेक्ट क्यों करें, उनका अधिकार है पूछने का। तो भगवान ने कोई भी बात तर्कहीन नहीं कही। भगवान की रिस्पेक्ट का मतलब जो भगवान हमारे लिए है, भगवान है तो हमारे आत्मिक जीवन की रक्षा और विकास की संभावना है, नहीं तो नहीं है। भगवान के साथ हमारा जान और प्राण का संबंध है और हम जानते ही नहीं, तो हमारी भयानक हानि होगी। भगवान कहते हैं मैं अज्ञात हूँ, मुझे कोई जानता ही नहीं। यानी कि सारी दुनिया के लिए नेचर की ये क्रूर आदेश है कि भगवान देवात्मा को जानो। भगवान कहते हैं मैं अनादित हूँ, मेरी रिस्पेक्ट ही कोई नहीं, जबकि बहुत रिस्पेक्ट होनी चाहिए भगवान की। मैं घृणित हूँ,
कहते कहते मुझे घृणा करते हैं लोग। सारे मनुष्य जगत को भगवान देवात्मा के देव रूप का अनुरागी होना चाहिए, और भगवान कहते हैं मैं परित्यक्त हूँ, मेरा त्याग कर रखा है तुमने। और उससे महाभयानक हानि उन्हीं की होती है जो भगवान देवात्मा को नहीं जानते, जो भगवान देवात्मा की रिस्पेक्ट नहीं करते, जो भगवान देवात्मा के साथ गहराई से नहीं जुड़ते। भगवान हमारे आत्मिक भले को लेकर ये शब्द कह रहे हैं। तो भगवान क्या फरमाते हैं, महाव्रत ग्रहण करने से पहले, महाव्रत ग्रहण करने से पहले भी मेरी विरोधता होती थी, परंतु अब उससे सैकड़ों गुना बढ़कर मेरी विरोधता होने लगी। भगवान जब महाव्रत ग्रहण नहीं किया था 1882 को, उससे पहले भी लोग विरोधता करते थे, क्योंकि भगवान का कार्य अद्वितीय था। लोगों को ये प्रतीत होता था ये हम सबको घटिया कहते हैं, हमारे धर्मों को घटिया कहते हैं, अपने आप को बढ़िया कहते हैं, अपने धर्म को बढ़िया कहते हैं। भगवान ने किसी को घटिया नहीं कहा, किसी को खराब नहीं कहा। भगवान ने पुस्तक लिख दी कितनी सुंदर, आप देखिए, कि अनुरागी शिष्य बनने की आवश्यकता और विधि। भगवान ने किसी के लिए नहीं कहा कि तुम अनुरागी नहीं बन सकते, लेकिन उनकी अपनी सोच, अपने संस्कार, हमारे जो संस्कार हैं, हम उनसे बाहर नहीं जा पाते, हम उनके कैदी होते हैं, दास होते हैं उनके, उन्हीं के बीच में रहते हैं बस। इसीलिए जो हमारे संस्कारों के विपरीत बात होती है, वो कितनी ही अच्छी हो, कितनी हितकर हो, वो हमें प्राय गलत लगती है। तो भगवान क्या कहते हैं कि महाव्रत ग्रहण करने से पहले भी मेरी मुखालफत या मेरी विरोधता होती थी, परंतु अब उससे सैकड़ों गुना बढ़कर मेरी विरोधता होने लगी। जब देवात्मा ने जीवन व्रत धारण कर लिया, तो कहाँ तो ये इतनी बड़ी खुशखबरी सारी दुनिया में ढोल पीटने चाहिए थे, सारी दुनिया में उत्सव मनाया जाना चाहिए था कि हमारे सच्चे मुक्तिदाता आ गए। कहाँ भगवान की और विरोधता शुरू हो गई, और विरोधता बढ़ गई, सैकड़ों गुना करते बढ़कर मेरी विरोधता होने लगी। सम्मान सूचक शब्दों के स्थान में घृणा सूचक नाना कटु वाक्यों और नाना प्रकार के मिथ्या अभियोगों की वर्षा होने लगी। भगवान के प्रति कठोर वचन बोले जाने लगे, नाना प्रकार के उन पर आरोप लगाए जाने लगे। श्रद्धा के स्थान में चारों ओर घोर निंदा का बाजार गर्म हो गया। भगवान के प्रति श्रद्धा के स्थान पे विरोधता होने लगी, निंदा का बाजार गर्म हो गया। और विश्व ने अपने लाखों वर्षों के संग्राम से जिस अस्तित्व को इस देश और इस पृथ्वी के लिए सर्वोच्च रूप से हितकर और सेवाकारी रूप में प्रकट किया था, वह उनकी ओर से अत्यंत घृणित, अत्यंत नीच, अत्यंत बुरा, अत्यंत अधम समझा जाने लगा। भगवान के प्रति ये दृष्टिकोण। प्यारे साथियों, काश हमें ये समझ आ सके कि भगवान का कार्य कितना आवश्यक है, कितना सुंदर, कितना हितकर है, और कितना कठिन है, महाकठिन काम है। अगर भगवान देवात्मा देव जीवनधारी ना होते तो कब का छोड़ चुके होते, बड़े बड़े छोड़ के मैदान भाग गए। तो पुण्य भगवान क्या लिखते हैं, साधारण मनुष्य अपने किसी मिथ्या से मिथ्या संस्कार व मत व विश्वास और बुरे से बुरे स्वभाव और आचार के विरुद्ध कुछ सुनना पसंद नहीं करता। यह हम मनुष्यों की जो मानसिकता है, उसका भक्त ने वर्णन किया है एक ही वाक्य में, कि साधारण मनुष्य, जितने भी मनुष्य हैं, अपनी किसी मिथ्या से मिथ्या संस्कार व मत व विश्वास या बुरे से बुरे स्वभाव या बुरे से बुरे आचरण के विरुद्ध कुछ सुनना नहीं चाहता। वो अपने फिल्मी गाना की याद आ रहा है, आपने भी सुना होगा, मेरी मर्जी। तो सब दुनिया इसी चक्कर में है, मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। तो सारी दुनिया ऐसी है। कहते कोई मनुष्य, भगवान ने तो सारा लिखना, यूं समझो कोई भी मनुष्य अपने मिथ्या से मिथ्या, बड़े से बड़े झूठे
संस्कार व मत के विरुद्ध, व अपने झूठे विश्वास के विरुद्ध, व अपने बुरे से बुरे स्वभाव के विरुद्ध, बुरे से बुरे आचरण के विरुद्ध कुछ सुनना पसंद नहीं करता। और अहं का एक एक आसक्त जन, जो घमंडी है, अहंकारी है, जो अपनी एक एक नीच से नीच, बुरी से बुरी और पापी से पापी और मिथ्या गति पर, और तो और अपने किसी सच्चे हितकर्ता की ओर से भी किसी चोट के पहुंचने पर बिलबिला उठ रहा है। अपनी बुरी से बुरी बात के ऊपर दुश्मन से तो क्या सुनेगा, किसी और साधारण व्यक्ति से तो क्या सुनेगा, अपने बड़े से बड़े उपकारी से भी नहीं सुनना चाहता अपनी आलोचना। बिलबिला उठता है, कोप से जल उठता है, क्रोध से जल फूक जाता है, आंखें बदल लेता है, मुंह फेर लेता है, और उसे श्रद्धा और सम्मान की दृष्टि से देखने के स्थान में अश्रद्धा और घृणा की दृष्टि से देखने लगता है। देखिए भगवान का कार्य कितना कठिन है। भगवान ने, वो गालिब का शेर है ना, एक बड़े बड़े कमाल का शेर है, वो भगवान के लिए है असल में। भगवान हमें बहुत प्यार करते हैं, हमारे हित के अनुरागी हैं। हमें नहीं पता हित किस बला को कहते हैं, हम नहीं जानते हित वित क्या है। हम अपने हित के कोई अनुरागी नहीं है, हम अपने सुखों के दास हैं, वो भी नहीं सुखों के। तो गालिब ने शेर कहा है अनुरागियों के बारे में, ये इश्क नहीं है आसान, बस इतना समझ लीजिए। ये इश्क नहीं है आसान, किसी को प्यार करना आसान नहीं है, बस इतना समझ लीजिए। एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। कि किसी को प्रेम करने का अर्थ है कि पानी का दरिया नहीं, पानी की नदी नहीं, जिस नदी में आग भरी पड़ी हो उसमें तैर के जाना है। और शर्त ये है कि मुंह नीचे ही रखना है, डुबो के आग में बाहर नहीं निकालना। जैसे पानी में तैरता तैरता इंसान मुंह बाहर निकालता है सांस लेने के लिए, भगवान ने सचमुच इस शेर को जीकर सार्थक किया है कि आग के दरिया में से वो जा रहे हैं। तो क्या कहते हैं भगवान के अपने बड़े से बड़े उपकारी के को भी घृणा करने लगता है, दृष्टि फेर लेता है। और यदि अहंग विषय दासत्व के भिन्न यह अपने हृदय में द्वेष व प्रतिशोध का प्रबल भाव भी रखता हो, तो फिर कृतघ्न और उत्पीड़नकारी बनकर उसे तरह तरह से सताने और हानि पहुंचाने के लिए तैयार हो जाता है। अगर ऐसा जन घृणा के साथ साथ ईर्ष्या, द्वेष और प्रतिशोध का भाव भी रखता हो, तो अपने उपकारी की हत्या तक भी कर देता है। ऐसे सब जन ऐसे सब जन आत्मिक हित और हित बोध से शून्य होते हैं। आत्मा के हित का उनको ना कोई ज्ञान होता है, ना बोध होता है। सत्य और असत्य के बोध से शून्य होते हैं। पाप व असत्य को मुंह व लेख के द्वारा बुरा कहकर भी दिल से अहित और असत्य के पूर्ण अनुरागी होते हैं। झूठ और बुराई के पूर्ण अनुरागी होते हैं। इसलिए सारी पृथ्वी में इस कदर मिथ्या और पाप प्रचलित हो रहा है। भगवान के शब्द कितने मार्मिक हैं। हे सत्य शिव सुंदर व्रतधारी, हे देवत्व के भंडार गुरु। तो भगवान आगे लिखते हैं, अब जिस आत्मा को नेचर ने अपने उच्च विकास के क्रम में सत्य और हित विषयक अनुराग शक्तियों तथा मिथ्या और अहित विषयक वैराग शक्तियों से को बीज रूप में देकर प्रकट किया हो, और इन शक्तियों और इन शक्तियों को विकसित करने करके उसे अपूर्ण और इसीलिए हानिकारक गठन से पूर्ण ऊपर पूर्ण गठन देनी चाहिए हो, और इसी पूर्ण गठन के द्वारा सब प्रकार से सुंदर पवित्र ज्योतिर्मय और पूर्णांग धर्म रूप देकर सारे जगत के पूर्ण उद्धार और कल्याण के लिए परम आदर्श रूप में प्रकाशित करना चाहा हो। वह भला दुनिया से बिल्कुल निराला जीवन रखकर और जीवन व्रत ग्रहण करके क्यों कर अपने से उलट प्रकृति रखने वाले लोगों में आराम से रहने की आशा कर सकता है।
भगवान कहते हैं जिन लोगों में मुझे रहने के लिए मैं विवश हूँ, उनका स्वभाव, उनकी सोच, उनकी योग्यता अयोग्यता मेरे से पूर्णतः भिन्न है, तो मैं उनके साथ कैसे शांति से रह सकता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे साथियों, समय हो गया है, कल फिर मिलेंगे इसी समय। तो बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। सबका शुभ हो, सबका हित हो, सब मंगल हो, सबका ज्ञान हो। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ संध्या। तो रात को मिलेंगे जी 8:40 से 9:30। और कल संडे है, कल पूजा का साधन है, कल मिलेंगे 5:30 से 6:30 प्रातः। तो बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ संध्या। बहुत बहुत धन्यवाद।